नमस्कार दोस्तों, आर ओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत। दोस्तों, आपके सामने जो वाटर प्यूरीफायर दिख रहा है, तो इस वाटर प्यूरीफायर का लीकेज का प्रॉब्लम है। जो उसका जो ट्रांसपेरेंट सेफ्टी गार्ड है दोस्तों, इसके ऊपर भाप सा बन जाता है। मतलब ये पूरा, ये देखिएगा, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखिएगा। इस तरह से ये पानी ऐसा लगता है जैसे जो भाप होती है ना, तो ये भाप लगी हुई ऐसी लगती है, देखिएगा। तो इस तरह से पानी ऊपर उड़ा हुआ है। तो कहाँ से लीकेज है, कैसे लीकेज है, तो ये हमें ढूंढना है। और नीचे से ये देखिएगा, यहाँ से पानी टपक रहा है, तो यहाँ से पानी गिर रहा है। तो ये देख सकते हैं, हाथ गीला हो गया मेरा। तो ये किस तरह से और क्यों हो रहा है, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखाऊंगा ढूंढ के। तो ये देखिएगा, ये बंद कर दिया वाटर प्यूरीफायर और खोल देते हैं इसका सेफ्टी ट्रांसपेरेंट गार्ड। तो इस तरह से ये देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि कोई पाइप तो निकला नहीं है ना। तो ये चेक करना है आपको, ये देखिएगा। तो ये 1 बाय 1 सभी पाइप चेक करना है आपको, कोई पाइप तो निकला नहीं है ना, ये पहले कंफर्म करना है। इसके बाद वाटर प्यूरीफायर चालू करना है। तो सब पाइप ओके है, अपनी जगह पर है। तो ये देखिएगा नीचे पानी, ये देखिएगा नीचे कितना पानी है। एसएमपीएस के ऊपर पानी नहीं है, तो एसएमपीएस के ऊपर पानी नहीं है, कुछ भी नहीं, एक बूंद भी नहीं है। और बूस्टर पंप के ऊपर भी पानी नहीं है। इसका मतलब लीकेज नीचे ही कहीं तो है। तो ये वाटर प्यूरीफायर चालू कर दिया और देखते हैं कहाँ से लीकेज होता है और कहाँ से पानी निकलता है। तो लीकेज आपको चेक करते समय स्टेप बाय स्टेप, पहले इन और आउट का पाइप, ये देखिएगा, ये पानी इन हुआ है, तो वहाँ देखिएगा। ये इन वाला जो पाइप है, यहाँ देखिएगा, यहाँ मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, रिजिट वाले में भी कुछ नहीं दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों आना है आगे, सामने आना है। सामने से पहले देखिए, बाहर भी थोड़ा देखिएगा, बाहर कुछ नहीं है। तो सामने आ जाइए। तो सामने ये देखिएगा, कहीं भी एक बूंद भी टपकता नहीं दिख रहा है, एक भी बूंद नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, पूरा कुछ भी नहीं है। तो ये लीकेज कहाँ से हुआ होगा। तो दोस्तों बने रहिएगा, देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों। आपको लीकेज कैसा निकालना है, तो ये आज आपको पता चलेगा। ये देखिएगा, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, और यहाँ भी देख सकते हैं। तो यहाँ सब कुछ जगह पे मैं चेक करता हूँ। बाहर की साइड में एक बूंद भी गीली नहीं लग रही है, ये देखिएगा। तो ये पानी बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रिक पिन निकाल दिया। इसके बाद ये देखिएगा, निकल नहीं रहा है, तो ये निकल गया। और इसके बाद ये जो एसएमपीएस और ऑटो फ्लशिंग का जो किट है, तो इसको बाहर कर देंगे, ताकि ये जो अंदर पानी दिख रहा है आपको, ये पूरा की पूरा हम क्लीन करेंगे कॉटन की मदद से। तो क्लीन क्यों करेंगे, ताकि अगर नई बूंदी कहाँ से गिरती है, तो झट से समझ में आएगा कि लीकेज कहाँ से हो रहा है। तो इस तरह से आपको कॉटन से पूरा की पूरा क्लीनिंग करके लेना है। तो दोस्तों ये पूरा क्लीन हो चुका है, ये देखिएगा। तो पूरा की पूरा वाटर प्यूरीफायर का जो गीला हुआ ये पोर्शन था, तो ये पूरा पोर्शन क्लीन हो चुका है। अब ये वाटर प्यूरीफायर चालू कर दिया, तो ये देख सकते हैं रिजेक्ट वाटर आ रहा है अच्छी खासी स्पीड के साथ, और प्योर वाटर भी आ रहा है। तो अब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ से लीकेज हमें मिलता है क्या। ये देखिएगा, कहीं भी किधर से भी बूंद टपकती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो देख सकते हैं कुछ भी पानी नहीं नज़र आ रहा है, तो कहीं भी लीकेज नहीं दिख रहा है, देखिएगा। तो ये लीकेज निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुका है दोस्तों, क्योंकि लीकेज 100% है। लीकेज का कोई ये नहीं है कि लीकेज नहीं, लीकेज
1000% लीकेज है, तो ये लीकेज हमें निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पूरा ये देखिएगा नीचे का स्पेस इस तरह से जो अडेप्टर वगैरह ऊपर उठा के आपको अच्छी तरह से देखना है ये। तो यहाँ भी देखिएगा एसवी वगैरह है, सब कुछ है, सेडिमेंट्री कार्बन, पोस्ट कार्बन, मिनरल, पोस्ट कार्बन मतलब मिनरल, यूवी, कहीं भी लीकेज नहीं दिख रहा है। तो अभी ये देखिएगा उंगली की मदद से देखेंगे अभी। तो यहाँ उंगली लगाएंगे। कुछ लीकेज ऐसा होता है दोस्तों, बॉडी को सटा कर पानी जाता है तो हमें समझ में नहीं आता है, तो उंगली टच करनी है हमें, और उंगली टच करके चेक करना है कि वहाँ लीकेज है या नहीं है। ये देखिएगा यहाँ पानी आया, तो ये पूरा क्लीन किया था मैंने, पूरा पानी हटा दिया था, तो ये फिर से पानी आया, मतलब लीकेज ज़्यादा है दोस्तों। ये देखिएगा, तो ये फिर से पानी आ गया। तो ये और एक बार थोड़ा मैं पानी हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये पानी इतनी जल्दी, मतलब 1-2 मिनट में ये पूरा बॉडी भर गया। ये जो वाटर प्यूरीफायर का बॉडी है, ऊपर वाला स्पेस है, ये देखिएगा यहाँ पानी आ गया, ये देखिए इतना पानी भर गया। तो ये लीकेज बड़ा है दोस्तों, लीकेज जल्दी से जल्दी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो वीडियो भगाने की कोशिश मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। मैं चाहे तो वीडियो भगाकर आपको दिखा सकता था यहाँ लीकेज है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक लेके जाना है ताकि आपको भी समझ में आए कि ये किस तरह से लीकेज निकालते हैं। तो ये देखिएगा ये पूरा की पूरा भर गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अब इसको नीचे लेना पड़ेगा, इस वाटर प्यूरीफायर को। तो ये यूवी चोक हमने हटा दिया ताकि बूस्टर पंप का जो इन वाला पाइप है उसको हम अच्छी तरह से देख सकें। तो कनेक्शन कर देता हूँ पानी का। ताकि हमें लीकेज चेक करने में आसान, वाटर प्यूरीफायर चालू करने में आसान हो सके। इलेक्ट्रिक कनेक्शन, वाटर कनेक्शन दोनों भी देना पड़ेगा। नीचे लिया वाटर प्यूरीफायर तभी हम चेक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं चेक कर पाएंगे। तो देखिएगा ये पानी इन हो गया, यहाँ से प्री फिल्टर में आया, प्री फिल्टर में से पानी ये देखिएगा यहाँ आया, और ये रिजेक्ट वाला पाइप पीछे गया, पीछे की साइड में, और ये पिन लगा देता हूँ यहाँ। तो ये पिन लगा दी, इस तरह से बटन चालू कर दिया, और अभी नज़दीक से देखेंगे, देखिएगा यहाँ पानी इन हो गया है। ये थोड़ा गिरा के रखता हूँ क्योंकि बाद में। ये देखिएगा नज़दीक से आपको इन पहले चेक करना है। ये देखिएगा उंगली लगाकर जहाँ से इन हुआ पानी, ये देखिएगा ये पानी यहाँ से इन हुआ है, और यहाँ पानी दिख रहा है दोस्तों। ये देखिएगा ये बॉडी को सटा के, मतलब जो बॉडी है उसको सटा के पानी जा रहा है, इसलिए बूंद नहीं गिर रही है इसकी। तो आपको उंगली लगा के दिखाता हूँ। ये देखिएगा जहाँ मुझे पानी दिख रहा है वहाँ मैं उंगली लगाऊंगा। ये देखिएगा जैसे ही उंगली लगाता हूँ ये पानी टपक रहा है, देखिएगा ये बूंद 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 पानी गिर रहा है, और बहुत ही स्पीड के साथ गिर रहा है। जैसे ही मैं उंगली यहाँ से हटाता हूँ ये देखिएगा पानी नहीं दिखता है आपको, ये बॉडी को सटा के पानी नीचे जाता है, तो ये यहाँ से नीचे जाता है। तो इस तरह से उंगली लगाने के बाद ये देखिएगा बूंदें दिखती है, क्योंकि जब हम वहाँ उंगली लगाएंगे तो बॉडी के साथ उसका जो संपर्क है टूट जाएगा और हमारी उंगली से पानी नीचे आएगा। तो ये पानी इस तरह से दिख रहा है। तो ये लीकेज आपको झट से निकालना है। किस तरह से लीकेज निकालना है दोस्तों, ये बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। वाटर प्यूरीफायर बंद कर दिया है, और अब आपको दिखाऊंगा कि इतनी आसान ट्रिक लीकेज निकालने की। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, हमारे पास अभी ये जो बॉडी कनेक्टर का इशू है, तो
बॉडी कनेक्टर नया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बॉडी कनेक्टर आपके पास नया नहीं है तो किस तरह से आपको लीकेज निकालना है तो ये मैं आज आपको दिखाऊंगा। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि बॉडी कनेक्टर या फिर आरओ मेम्ब्रेन के जो एल्बोज होते हैं तो ये हमारे पास नहीं होते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें किस तरह से लीकेज निकालना है तो ये इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये बॉडी कनेक्टर चेंज नहीं करने वाला हूँ मैं, बिना बॉडी कनेक्टर चेंज किए आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका लीकेज किस तरह से निकालना है। बॉडी कनेक्टर मेरे पास अभी नहीं है, अगर होता तो डायरेक्ट बदल देता, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। फिर भी लीकेज निकाल कर आपको मैं दिखाऊँगा तो किस तरह से लीकेज निकालना है तो इस वीडियो में आप देखेंगे। इस तरह से ये देखिएगा, ये बॉडी कनेक्टर बाहर आ चुका है और इसको निकालेंगे। और ये सामने वाली जो ओरिंग दिख रही है ना, इसको आपको अंदर की साइड में प्रेस करना है, इस साइड में अंदर की साइड में प्रेस करना है और खींचना है उसको बाहर। ये देखिएगा, इस तरह से प्रेस करके ये खींचना है तो ये पाइप से अलग हो जाएगा इस तरह से। तो ये अलग हो गया। अब हमें करना क्या है दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मैं। तो चलिए, तो ये बॉडी कनेक्टर यहाँ रख दिया और एक पुश फिट एल्बो लेता हूँ और उसी एल्बोज के सहारे इस बॉडी कनेक्टर को रिपेयर करेंगे। ये देखिएगा, ये एल्बो नया एल्बो है, नया एल्बो लेना है आपको, पुराना नहीं लेना है। और इस बॉडी कनेक्टर का जो ऊपर वाला रिंग है तो ये निकालना है। देखिएगा, जिस रिंग को हम प्रेस करते हैं पाइप लगाते वक्त, तो उस रिंग को खींच लेना है नाखून की मदद से या फिर अपना जो टेस्टर है इस टेस्टर की मदद से। ये देखिएगा, अगर नाखून से नहीं निकलता है तो टेस्टर से आसानी से जैसे निकलेगा, नाखून से निकलेगा या टेस्टर से निकलेगा, उसी से आपको निकालना है। तो नाखून से क्यों बोल रहा हूँ, टेस्टर से टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है, अंदर ही टूट के रहने की। और ये देखिएगा, अंदर वाला जो ब्लैक वाला ओरिंग आपको दिख रहा है तो इसको बाहर निकालना है। उसी की वजह से पूरा मैटर होता रहता है, ये ओरिंग ख़राब होने की वजह से ही लीकेज पकड़ता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये ओरिंग साइड में निकाल कर फेंक देंगे, इसका कुछ यूज़ नहीं होने वाला है। तो ये ओरिंग निकल गया, तो ये देख सकते हैं इस तरह से ये गिर गया। और ये देख सकते हैं, तो ये ओरिंग साइड में रखेंगे, इसका कुछ काम नहीं है। अभी हमारा नया वाला एल्बो, इसका ऊपर वाला जो रिंग है तो ये निकालना है आपको नाखून की मदद से। ये रिंग आसानी से निकल गया, तो ये रिंग और अंदर वाला जो, ये नीचे रखता हूँ गिर ना जाए। और ये अंदर वाला क्या है, ओ रिंग ब्लैक वाला, तो इसको भी निकाल दिया। और ये एल्बो नीचे रखेंगे। और ये देखिएगा, ये जो ब्लैक वाला ओ रिंग है तो ये जो ब्लैक वाला है तो ये अंदर डालेंगे। ये देखिएगा, पहले सीधा इस तरह से पुश करना है, सीधा अंदर जाएगा तो टेढ़ा कर देना है। ये देखिएगा, इस तरह से टेढ़ा कर देना है, आसानी से अंदर स्लॉट होता है ना, तो अंदर आसानी से बैठ जाता है। और इसके ऊपर ये जो ओरिंग है तो ये ओरिंग लगा देनी है ऊपर वाली, तो ये पुश करना है, सिर्फ अंदर जाएगी। हो गया, तो ये आसानी से लग गया है। अब इसको हमारे जो इन वाला पाइप है, इस पाइप के ऊपर रखने से पहले एक कट मार देते हैं पाइप को और पाइप के ऊपर लगा देंगे इस बॉडी कनेक्टर को। और इसको लगाने के बाद 100% मैं कहता हूँ लीकेज आपका रिमूव हो जाएगा, लीकेज निकलेगा, नहीं रहेगा लीकेज। तो ये बॉडी कनेक्टर यहाँ लगा दिया और इसको लगाने के बाद ये देखिए टाइट करते हैं। तो ये इसको टाइट करने के बाद अब देंगे हम वाटर कनेक्शन। वाटर कनेक्शन देने के बाद ये देखिएगा, ये इन वाला वाटर कनेक्शन देने के बाद चेक करेंगे कि ये ही लीकेज है या फिर और कोई लीकेज है, दूसरा कुछ भी लीकेज हो सकता है दोस्तों। ये देखिएगा, पानी चालू कर दिया। पानी चालू करने के बाद सीधा चेक करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, एक बूंद भी नहीं है, तो ये लीकेज निकल चुका है। और अब चालू कर दिया वाटर प्यूरीफायर। रिजेक्ट वाटर आ रहा है और प्योर वाटर भी आ रहा है, तो पानी आगे आ चुका है, वाटर प्यूरीफायर प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों आपको लीकेज दिखाऊंगा कि उसी जगह पर ये देखिएगा जहाँ हमने रिपेयर किया था, वहाँ उंगली लगा कर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, उंगली लगा दी। पानी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, आएगा ही नहीं क्योंकि पानी वहाँ है ही नहीं दोस्तों। अभी लीकेज निकाला है तो कितनी बार ही वो उंगली लगाओ, थोड़ी भी गीली नहीं होगी उंगली।
दोस्तों अगर आपका भी वाटर प्यूरीफायर इस तरह से लीकेज कर रहा है तो इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका वाटर प्यूरीफायर रिपेयर है और ऐसा नहीं है कि यही प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ अलग टाइप का भी लीकेज होगा, लेकिन लीकेज निकाल सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना मिलेगा, तब तक के लिए थैंक यू।